कंगना रनौत को मिल रही धमकियों के बाद गृह मंत्रालय ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, जिसका उन्होंने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के और सांसद भी हैं। सर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है और कंगना लगातार मुखर थी, गृह मंत्रालय ने आज उन्हें सुरक्षा दी है वायु श्रेणी की, सही कदम मानते हैं इसे? बहुत सही कदम है। धन्यवाद भारत सरकार को, और ये धन्यवाद पूरे देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं। कंगना रनौत को जिस प्रकार की धमकी दी गई, जैसी गालियां दी गई है, और वो इसलिए कि वो न्याय का सवाल उठा रही है, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है और वो जो बातें उठा रही हैं उनकी सत्यता तक पहुंचना भी ज़रूरी है। कंगना पे भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी लगातार ड्रग कनेक्शन में इन्वॉल्व रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? कंगना ने तो खुद ही कहा है कि हमें भी कई बार ऐसा ऑफ़र किया गया है, हम उस दलदल से निकले हैं। वो तो खुद कह रही है, तभी तो कह रही है कि हम इसमें एनसीबी का सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन समस्या तो ये बात की है कि कंगना रनौत कह रही है हम इस ड्रग के मकड़ जाल को तोड़ना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार परेशान हो जा रही है, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस परेशान हो जा रही है। यही तो इस देश को समझ में नहीं आ रहा है ना। एनसीबी ने आज 10 दिन में ये सारी कड़ियाँ जोड़ दी ड्रग्स की, और अगर पुलिस उसको नहीं जोड़ पा रही है, सरकार नहीं जोड़ पा रही है, तो सवाल तो उठेंगे। संजय राउत कह रहे हैं और शिवसेना के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि उन्होंने मराठा अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। उनके जो बयान रहे हैं मुंबई के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ रहे हैं, तो वो मराठा अस्मिता के खिलाफ है। पहले उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद खुद शिवसेना नेता संजय राउत भी माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन पहले उनका कंगना रनौत माफ़ी मांगे। देखिए, अभी तो जो काम शिवसेना के एक नेता ने जिस प्रकार का शब्द, जैसी भाषा, एक देश की इतनी सम्मानित लड़की को जो गाली उन्होंने दी है, अब उससे ये छुपने की कितनी भी कोशिश करें वो संभव नहीं है। और सच बात तो ये है कि उन्होंने कंगना रनौत को भद्दी गाली दे करके मराठा संस्कृति का अपमान किया है। मराठा संस्कृति कभी नारी को इस तरह से गाली और अपमान की बात नहीं सोचती। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़िए, बाला साहब ठाकरे जी का इतिहास पढ़िए। आज भी समय है, मैं तो बोलूँगा उद्धव जी, आपकी छवि इस देश में अलग है। आप आइए और आपके जो नुकसान कर रहे हैं प्रवक्ता लोग, उनको सीधे आप पनिश करिए। हमारे जैसे लोगों का मन दुखी है। मैं जानता हूँ शिवसेना को, शिवसेना का जो स्तर है, शिवसेना की जो सोच है, उसको कुछ लोगों ने कलंकित किया है। उनको निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जी को आगे आकर के उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। इसमें जो नुकसान शिवसेना का और उद्धव ठाकरे जी का हुआ है पूरे देश में, उसकी कल्पना शायद इनको नहीं है अभी। मैं बहुत व्यथित हूँ उनके शिवसेना के नेता के द्वारा जो गाली दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, देश व्यथित है, जो अपनी बात कर रहे हैं उसमें आपको इतना बुरा लग जाता है। सर, क्या आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र में जब एक कोई अभिनेत्री कोई मामला उठा रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार को सुरक्षा देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार में कहीं ना कहीं ऐसी वो ताकत नहीं है या ऐसी भावना नहीं है कि एक महिला को सुरक्षा दे सके? नहीं भाई, सवाल तो यही उठ रहा है। मैंने इसीलिए तो उद्धव ठाकरे जी को पहल करने की बात करी है कि सरकार स्वयं धमकी देने लगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी? संजय राउत सरकार है न आज, और वही धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मतलब शर्मसार कर दिया है उन्होंने पूरे सरकार को, महाराष्ट्र की। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता इसका बहुत बड़ा बदला चुकाएगी। आप भी बॉलीवुड में रहें, लंबे समय तक आपने फिल्में की, टीवी इंडस्ट्री में भी रहें,
कभी आपके सामने कभी ऐसा कुछ सामने आया कि आपको भी लोगों ने ड्रग्स देने की कोशिश की हो या ऐसा उस मकड़जाल में फंसाने का प्रयास किया हो, या आपके सामने कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई हो कि आपके सामने किसी ने ड्रग्स ऑफर किया हो, ऐसा कुछ आपके सामने भी कभी आया? मेरे सामने हुआ नहीं, लेकिन बातें सुनता था मैं कि ये कोकीन लेता है या अफीम लेता है, ऐसा बात करते थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको हंसी मजाक में लेता था, लेकिन ये मामला इतना गहरा है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा उसका एहसास होने लगा है। मैं सोचता था लोग बुराई करने के लिए ऐसा कह देते हैं, लेकिन जैसे सच्चाइयाँ खुल रही हैं तो जो मरमरिंग होती थी हमारे आसपास, चूँकि हम सिगरेट भी नहीं पीते, इसलिए वो उस दुनिया से अलग है हम लोग, लेकिन चर्चाएं तो हम सुनते रहते थे। उम्मीद है कि सर बॉलीवुड से डायरेक्ट कनेक्शन है या जो इस तरह की तस्करी होती थी ड्रग्स की, कोकीन की, इनका सफाया होगा, कुछ आसबंदी है? निश्चित रूप से सफाया होना चाहिए, हमें विश्वास है। और जो एनसीबी, सीबीआई जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को देख रही है, इस ड्रग का सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से कैसे कनेक्शन है, इसको भी प्रमाणित करें और सत्य तक पहुँचें। देश सत्य जानने को बेकरार है। करने के लिए जाहिर सी बात है, देश सत्य जानने के लिए बरकरार है। मनोज तिवारी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं शिवसेना की ऐसी रीति नहीं रही है जो आज देखने को मिली है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।